मेरे साथ में रेखा पाठक हैं जो कि वादी हैं, उन 5 महिलाओं में से एक मुख्य वादी हैं, महिला वादी हैं। वो हमारे साथ में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज 2 याचिका हैं, जिसमें एक वो याचिका है जिसमें दीवार गिराने की आप मांग कर रहे हैं। क्या ऐसा आपको उस दीवार में लग रहा है कि वो दीवार भी गिराई जानी चाहिए? मैम, जहाँ शिवलिंग मिला है उसके नीचे 10-10 फुट का दीवार है मिट्टी का। जहाँ शिवलिंग मिला है? जी, शिवलिंग यानी कि तालाब में मिला है? जी, तालाब, ऊपर तो तालाब है और नीचे तहखाना में 10-10 फुट का दीवार मिला है। आप लोगों ने देखा है? हम लोग देखा है। उसी दीवार को हम लोग गिराने की मांग किए हैं। अच्छा। कि उस वहाँ मलबा भी है, मलबा हटा दिया जाए तो नीचे भी बाबा का शिवलिंग रहेगा। अच्छा। नीचे भी हम ये नहीं पूछेंगे कि अंदर क्या क्या चीजें दिखेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में चीजें हैं, कानून के दायरे में रहकर चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब जब आप हमारे साथ हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपको क्या दिखा आपकी याचिका से हटकर। ये तो बस याचिका लगाई थी, लेकिन कल्पना से परे कैसी चीजें आपने? मैम, हम लोग तो सिंगार गौरी का याचना किए थे। हम लोग तो खोजने गए थे सिंगार गौरी को, लेकिन मिल गए बाबा हम लोग को। 2 दिन तो मतलब सर्वे हुआ पूरा, लेकिन तो हम लोग तीसरे दिन हम लोग को ऐसा चीज मिल गया जिससे हम लोग का जन्म सफल हो गया। मतलब आप लोगों ने सोचा भी नहीं था वैसे? हम लोग कल्पना नहीं। जिस शिवलिंग की बार बार बात हो रही है उसको मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा जा रहा है वो फव्वारा है, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, उस मतलब शिवलिंग है। लेकिन एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें उस पे आकार बना हुआ है, 4 ऐसे खाने बने हुए हैं, उसे दिखाया जा रहा है कि वो फव्वारा है। फव्वारा नहीं है मैम, उन लोग ने सीमेंट रख के उन लोग क्रॉस का निशान बनाए हैं। लेकिन कुएं के अंदर, तालाब के अंदर शिवलिंग कहाँ से आया? कुआं, वो अर्घा है। अर्घा है मतलब? अर्घा जिसमें भगवान रहते हैं उसी में वो अर्घा, यानी कि वो जो शिवलिंग के आसपास वो बनाया वो अर्घा, नीचे से अर्घा है उसको। अच्छा, वो अर्घा है। जी। क्या क्या ऐसी चीजें आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हमारा जो केस है, हमारी याचिका और स्ट्रांग होती जा रही है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है हवाई बातें हैं, सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, जानबूझकर ये चीजें की जा रही है। मैम देखिए, हवाई बातें नहीं है, क्योंकि ये कमिश्नर मांगे हैं 2 दिन का मोहलत। 2 दिन में अगर कमिश्नर रिपोर्ट फाइल हो जाएगा तो अपने आप साफ हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। चीजें शिवलिंग के अलावा कुछ और दिखी जो दिखाती हूँ? जैसे सनातन धर्म में ये कोई भी मंदिर होगा उसमें नंदी होते हैं, उसके सामने ही शिवलिंग होती है। कुछ ऐसी चीजें और दिखी हो? जी मैम, नंदी से 40 फीट के दूरी पे भगवान शंकर जी हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाएगा कि जिस तरह से नंदी भगवान मुख किए उसी तरफ शिवलिंग मिला है हम लोग को। जहाँ पर आप लोगों को शिवलिंग मिला वहाँ वजू किया जाता था, उसे कैसे देखते हैं? वजू हम लोग वही तो मने किए, हम लोग वहाँ वजू नहीं किया जाए। उसके बगल में शौचालय, उन लोग सालों से उसके बगल में शौचालय है। उसके बगल में शौचालय है, जो कि वहाँ बहुत गंदगी है, बहुत साफ सफाई हुआ है। नीचे जाने के लिए जो रास्ता बना वहाँ बहुत साफ सफाई हुआ है। मतलब जहाँ आप कह रही हैं कि वजू होता था वहाँ शिवलिंग है और वहाँ शौचालय तक बगल में नीचे पानी छू रहा है। क्या लगता है आपको इसीलिए ये तमाम चीजें पता थी, इसीलिए जाने नहीं दिया जा रहा था? इसीलिए हम लोग को नहीं जाने दिया जा रहा है कि मुस्लिम औरतें के अलाउ नहीं है मस्जिद में। आप लोगों को इसीलिए बहुत रोका गया हम लोग को कि मुस्लिम और हिंदू औरत मुस्लिम मस्जिद में नहीं जाएंगी, इसलिए आप लोगों को रोका जा रहा था। लेकिन आप लोग गए? हम लोग गए। अजय मिश्रा पर बड़े आरोप लगे, उनको हटा दिया गया, लेकिन अब जो 2 कोर्ट कमिश्नर हैं उनको क्या देख रहे हैं? क्या वाकई निष्पक्षता नहीं थी? निष्पक्ष होकर नहीं काम नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम लोग को तरफ गलती हो रहा तो हम लोग को भगा रहे थे। ऐसे कैसी गलतियां हो रही थी? जैसे मान लीजिए कोई टच कर दिया या कोई किसी से गलती होगा तो उसको मतलब कस्टडी में ले रहे थे। और ये अजय मिश्रा की भी इसमें कोई गलती नहीं, वो भी निष्पक्ष मतलब हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब मीडिया में आने के बाद जो देखा वो बोल दिए लोग, इसमें तो अजय मिश्रा की कोई। फिर मुस्लिम पक्ष क्यों कह रहा है? मुस्लिम पक्ष पर कैसे उन्होंने सख्ती दिखाई थी जो मुस्लिम पक्ष को लग रहा है कि उनके साथ में भेदभाव किया? वादी प्रतिवादी दोनों पे उन्होंने सख्ती दिखाई। मुस्लिम पक्ष ने कुछ ऐसा किया था जो उन पर सख्ती दिखाई थी? ये मैम हम लोग के सामने नहीं हुआ था, क्योंकि पहले 51 लोग गए थे, बाद में 7 लोग, दूसरे दिन तीसरे लोग 5-5 लोग को अलाउ किए थे। 5 लोग उधर के, 5 लोग इधर के। किसी भी मंदिर का जो गुंबद होता है उसमें स्वास्तिक बने हुए होते हैं, उसमें गणेश जी की छवि होती है, उसमें लक्ष्मी जी की छवि होती है। इस गुंबद पर कुछ आपने? मैम हम लोग ये नहीं बता सकते, लेकिन आपने कुछ ऐसा देखा कि नहीं ये लगे कि ये मस्जिद नहीं हो सकता, इसको बनाया गया उस हिसाब से? मैम कोर्ट ऑफ कंटिन्यू हो जाएगा। कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, बात है। अब आपको क्या लग रहा है आपका केस कितना स्ट्रांग हो गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीजें गई, उन्होंने कहा नमाज अदा करने दीजिए, और नमाज अभी अदा हो रही है। जी मैम, नमाज अदा करने के लिए हम लोग को रोक नहीं है, लेकिन हमारे जो भगवान मिले उनको सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, जो शिवलिंग मिला है, जो आप ये कह रहे हैं कि नंदी के सामने ही शिवलिंग होता है, क्या उन्हीं नंदी के सामने वो तालाब वाला शिवलिंग है? जी, उन्हीं नंदी के सामने। कितना दूरी होगी? 40 फीट के दूरी। और जो शिवलिंग को लेकर बार बार बताया जा रहा है आकार की 15 फीट का उसका डायमीटर है, इतना चौड़ा है, कुछ ऐसा? मैम हम लोग नापे नहीं है, लेकिन कितना बड़ा होगा? चौड़े में 2 हाथ मिलेगा तो शिवलिंग आएंगे। इतना बड़ा एक शिवलिंग? इतना बड़ा शिवलिंग है उसका, इसीलिए इतना अर्घेश्वर बनाया गया। तो कब से आपको लगता है कि वो शिवलिंग वहां रहा होगा? बहुत दिन से मैम। जानबूझकर उसको छुपाया गया था। लेकिन मैम जो वीडियो वायरल हुआ वो इन्हीं लोगों ने वायरल किया है, साफ सफाई की तरह। हम लोग तो हिंदू लोग तो जाएंगे ना उसमें। ये पुराना वीडियो, लेकिन ये पुराना वीडियो है, एकदम सेम इसी तरह शंकर जी है, बिल्कुल ऐसे इसी तरह है, ऐसे के हैं।
लगा था कि हम तो श्रृंगार गौरी देखने जा रहे हैं, लेकिन ये तो बाबा हमें मिल गए हैं। मैं जी, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरी है। तो हम लोग शक्ति खोजने गए तो शिव मिल गए हम लोग को। ये अच्छी बात है कि आप लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है। मैं देख रही हूँ आप लोगों को सुरक्षा दी जा रही है, कोर्ट की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई है। लेकिन जब आप इस पूरे मामले पर राजनीति देख रहे हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं, आप हावी हो रहे हैं, डर लगता है कभी कभी कि हम सच की आवाज उठा रहे हैं? हम लोग कल डिबेट में बैठे तो हम लोग ने बोल दिया कि हम लोग से राजनीति से नहीं मतलब है, हम लोग से आस्था से मतलब है। हम लोग आस्था से जुड़े, न कि हम लोग बीजेपी कांग्रेस। डर लगता है कि हमें कहीं हमें कुछ ना हो जाए जब हम इतनी नहीं, मैं जब निकल गए हैं तो अब पीछे नहीं हटेंगे, भले सिर कट जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बाबा को अब बाहर लेकर आना है, बाबा को मुक्त कराएंगे। पहली बार हो रहा होगा कि भक्त भगवान को लेकर आ रहे हैं, वरना हर वक्त भगवान भक्त सही सही बात कर रही है, सही कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आप कैसे आप देख रहे हैं और कहां से शुरुआत हुई? कैसे लगा कि श्रृंगार गौरी मूर्ति को हमें बाहर करवाना है, फिर हम यहाँ का भी सर्वे कराएं? क्योंकि पहली बार जब विवाद हुआ वो यही विवाद था कि आप बात तो श्रृंगार गौरी की कर रहे हैं, लेकिन आप तो अंदर तक सर्वे करने की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा है कि चौखट का तो पूजा होता नहीं है। जब भी होता है तो मंदिर में जो विग्रह है उन्हीं लोग का पूजा होता है। तो हम लोगों ने 4 लोग मतलब सत्संग में हम लोग नवरात्र के चतुर्थी को जाते थे दर्शन करने, हम लोग चारों लोग। तो हम लोग बोले, क्या नाम है बाकी वादियों का? मंजू व्यास, सीता साहू और ये लक्ष्मी देवी। सब आप लोग आसपास ही रहते हैं? हम लोग आस ही पास रहते हैं। हम लोग मंदिर में जैसे मतलब हम लोग सत्संग में और जैसे नवरात्रि में मिलते थे, तो हम लोग सोचा कि सारे मंदिर जैसे खुलते हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ होता है, उसी तरह माँ श्रृंगार। पहली बार कब देखा था वो श्रृंगार गौरी का मंदिर जो लगा कि ये बंद क्यों है मंदिर? पहली बार तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग दर्शन पूजा करते थे। 90 के बाद से वहाँ पूजा बंद हो गया। जो पहली बार याचिका दाखिल की गई थी सोहनलाल हाँ, तो बंद हो गया था। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि क्यों ना हम लोग ऐसा काम करेंगे जिससे माँ मुक्त हो जाए, श्रृंगार गौरी का दर्शन प्रतिदिन होने लगे और मुक्त भी हो जाए। नहीं लगा कि हम महिलाएं हैं, कौन हमारी बात सुनेगा, हमें दबा नहीं, हम लोग को कोर्ट पे पूरा भरोसा था। कोर्ट पे भरोसा था? अभी कोर्ट पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। ऐसा तो नहीं है कि अयोध्या के विवाद की तरह ये विवाद भी इतना लंबा खिंच जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं। योगी और मोदी सरकार इसलिए नहीं, मतलब एक एक सबूत निकल रहा है ना, इस वजह से साक्ष्य मिल रहे हैं। साक्ष्य मिल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि बातें हवा हवाई हैं। हवा हवाई नहीं है मैम, उन लोग को डर लग रहा है कि सच्चाई आ गई है सामने। लेकिन वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप तो किसी भी मस्जिद को उठाकर कह देते हैं मंदिर है। यहाँ तो काशी में तो हर जगह पर आपको भोलेनाथ मिल जाएंगे, चौक चौराहे पर भोलेनाथ की आपको मंदिर मिल जाएगा। तो ऐसे कि आप किसी भी जगह को उठा के कह देंगे कि ये मंदिर है? नहीं मैम, ऐसे क्यों कहेंगे, वहाँ मंदिर था पहले, हम लोग उसको मस्जिद भी नहीं कहते। बचपन में जो लोग जिनकी दुकानें हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग खेलने जाते थे तो यहाँ पर मंदिर की चीजें दिखती थी। मंदिर थी वहाँ पे। आप लोग कभी गए थे? हम लोग इतनी बड़े थे तो मेरे पापा हम लोग को सबको ले जाते थे। कब से काशी में रह रहे हैं? अरे काशी में जन्म हुआ है, काशी में रहते हैं। तो मतलब तब से आपने देखा? हाँ, हम लोग छोटे छोटे। पहली बार ताला लगा कब देखा? अरे 92 जब मस्जिद टूटा था बाबरी मस्जिद, उसके बाद से बैरिकेटिंग हो गया, फिर जाने को नहीं मिला, फिर नहीं मिला। आपके आंख में आंसू भी आ रहे हैं? क्या आस्था के आंसू हैं कि नहीं मैम, जब शंकर जी निकले हैं तो हम लोग इतना रोए कि पूछिए, मतलब पूरा एकदम रोआ भरभरा गया था हम लोग। ये लगा कि यहाँ तो इतनी बड़ी शिवलिंग है, किसी को आज तक पता ही नहीं था। हम लोग देखे नहीं थे आज तक। इससे पहले देखा था? जब आप ये कह रहे हैं कि ताला लगा था, उससे पहले क्या है शिवलिंग जाने को मिलता ही नहीं था, रोका जाता था हम लोग। अच्छा, आप मत कहिए राजनीति पर, लेकिन क्या लगता है कि सरकारों के हिसाब से भी चीजें चलती हैं? क्योंकि 2006 में भी ऐसे विवाद सामने आया था। मुलायम सिंह की सरकार जब थी तभी विवाद आया था, लेकिन जो एसडीएम थे फिर उनको हटाया गया, ये तमाम चीजें, फिर वहां पर बंद ताला लग गया। सरकारों से फर्क पड़ता है? लेकिन मैम हम ये नहीं समझते सरकार से फर्क पड़ता है, लेकिन हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है। योगी सरकार में जितने मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर अगर मंदिर है तो हम लोग उसके लिए सब काम करेंगे। आप भरोसा रखती हैं योगी सरकार पर, मोदी सरकार? भरोसा तो रखते हैं मैम कि थोड़ा न्याय मिलेगा, मंदिर बनेगा, उनका सहयोग मिलेगा। सहयोग मिलेगा, लेकिन भविष्य नहीं बता सकते हैं। तो शिल्पा, आपने सुना रेखा पाठक उन महिलावादियों में से एक महिलावादी, और यही मोर्चा बुलंद भी कर रही हैं। कई अहम बातें उन्होंने सामने रखी कि वो शिवलिंग कब से था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन वहां शिवलिंग है। और जो कुआं बताया जा रहा है वो अर्घेश्वर होता है, यानी कि जब भी आप किसी शिव के मंदिर में जाएंगी वहां पर आपको एक गोले के आकार में वो अर्घेश्वर हर जो है ज्योतिर्लिंग के आसपास दिखाई देगा, या हर शिवलिंग के आसपास दिखाई देगा। तो जो वो कुआं देखा जा रहा है वो अर्घेश्वर है। इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। हैरान करने वाली बात है शिल्पा कि बड़ी ही ऐसी अलौकिक चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन फिर भी इंतजार न्यायालय का करना होगा। आज भी 2 मामलों में सुनवाई होनी है। क्या कहता है कोर्ट, ये देखना दिलचस्प होगा।